आज गांव सालापुर में चौधरी सोनू गुर्जर जी पहुंचे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम थे। जी चौधरी साहब, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, आज शहीदी दिवस है 23 मार्च, जो सरदार भगत सिंह राजगुरु इनका श्रद्धांजलि थी, तो उन्हें आज ये कार्यक्रम किया गया और यहाँ से बहुत सी कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर है, उन्हें दूर करने का प्रयास का संकल्प लिया गया। दहेज, नशा, ये सब कुरीतियाँ दूर होंगी। अच्छा, युवाओं को लेकर के बात होगी कि आज के दौर में युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम ये चलाएंगे, हम मिरकपुर वासी हैं, नशे से वैसे ही दूर हैं, तो हर गांव में हम भी ये वो चलाएंगे कि नशे से सब दूर रहें और उसी रास्ते पर चलें, क्योंकि नशा नाश का द्वार है और इससे बड़ी बड़ी पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। अच्छा, बात अगर मैं लोनी की करूँ तो लोनी में जिस तरीके का प्रकरण चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत गलत हुआ है। एक तरह से द्रौपदी का जैसे चीरहरण हुआ था महाभारत में, आज हमारे विधायक का चीरहरण हुआ और उसका हुआ है जो राम यात्रा निकाल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आता और प्रशासन आज चुप है भीष्म की तरह। मतलब ना, जो औरतें थी वहाँ मातृशक्ति थी, उन पर भी जांच की गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के साथ, नंद किशोर गुर्जर के साथ हैं। उन्होंने भी संकल्प लिया है। देखो, वो ना जल ग्रहण कर रहे हैं, ना अन्न ग्रहण कर रहे हैं, और जो वस्त्र उनके पटे हुए हैं उन्हें ही धारण करके आज वहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम उन्होंने करा रखा और वहाँ भी उसी हालत में गए हुए हैं। तो उनके साथ पूर्ण रूप से हमारा गुर्जर समाज और 36 बिरादरी, क्योंकि ये सनातन धर्म का भी मामला है, तो पूरा हिंदू। लेकिन खामोश की, और मैं तो कहना चाहूँगा कि पांचाली के चीरहरण पर जो खामोश पाया जाएगा, इतिहास के पन्नों पर वो कायर कहलाया जाएगा। अच्छा, ऐसे क्या बात मानते हैं कि भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायकों की इस तरीके की हालत हो रही है? मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हमारे गुर्जर समाज को टारगेट कर रहे हैं। कभी चैंपियन साहब को टारगेट करते हैं, कभी आज नंद किशोर को कर रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा हमारा गुर्जर समाज जो 90 से 95% वोट उन्हें देता है, तो उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सड़कों पर भी उतर कर इसके लिए लड़ना पड़ा तो गुर्जर समाज 36 बिरादरी लेकर पीछे नहीं हटेगा। पूरी तरीके से वो योगी जी के खिलाफ है और अधिकारियों की सारी बातें बता रहे हैं योगी जी को, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखिए, एक विधायक का जब ये हाल है, एक विधायक के कपड़े पाड़ दिए जाते हैं, धक्का मुक्की किया जाता है, तो आम आदमी का क्या होगा ये सोचकर दिल कांपता है। और इसके खिलाफ, बल्कि आज मुझे वहां जाना था, रोहित गुर्जर की भी महापंचायत थी, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम पहले से ही तय था, तो मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन कल जाऊंगा और रोहित गुर्जर की भी लड़ाई लड़ेंगे और नंद किशोर गुर्जर की भी लड़ाई ये गुर्जर समाज पूर्ण रूप से लड़ेगा और राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना अग्रणी भूमिका में रहेगी। अच्छा, वहाँ के जो अधिकारी लोग ये बात कह रहे हैं कि परमिशन नहीं ली गई, इस तरीके की जो यात्रा निकाली थी उनकी परमिशन नहीं ली गई, इस तरीके से बाद में सब कुछ हुआ। देखो, वो एक हर साल वहाँ यात्रा निकलती है, हर साल राम कथा होती है, उसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है? देखो, अगर मैं भगवान को पूजता हूँ, पूजा करता हूँ, तो क्या उसकी शपथ लूंगा? और उस सरकार में जो कहती है कि हम राम की सरकार हैं, हम हिंदुवादी सरकार हैं, हम भगवान को मानने वाले, और वहाँ भगवान को जो मानने वाले कलश यात्रा, यहाँ तक कि आदमियों को छोड़ दिए, जो औरतें थी, मातृशक्ति थी, उन पर भी जांचियाँ की गई, उनके कपड़े पाड़े गए, जो बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है। और ये 20 मार्च का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जो वहाँ हुआ शायद ही महाभारत कालीन में हुआ था, जो आज हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात की। तो सोनू गुर्जर जी ने बताया कि वीर गुर्जर सेना पूर्णतः नंद किशोर गुर्जर के साथ है। फिलहाल इतने